brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। पहलगाम में उजड़े सिंदूरों का बदला लेने के लिए भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया, जहां से भारतीय फौज ने मिसाइल स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के ठिकाने को तबाह किया था और यहीं से मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ गई थी। इस वक्त हम इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक हैं और आप मेरे साथ इन बंकर्स को देख ये समझ रहे होंगे कि हम भारत पाकिस्तान आईबी के पास पहुंच चुके हैं और यहां से आपको पल पल की रिपोर्टिंग करेंगे कि यहां के लोगों ने किस तरह से क्या देखा। इस हमले के बाद पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है और पाकिस्तान किसी भी तरह की नापाक हरकत को भारत की तरफ करने को आतुर है, परंतु भारतीय फौज लगातार पाकिस्तान पर निगाह रखे हुए है। बीती रात भी पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही हरकत बीकानेर सेक्टर से भारत की तरफ करने की कोशिश की थी, परंतु भारत ने उस हमले का, उस कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। हम जब यहां पर पहुंचे हैं तो हमें यहां पर एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो यहां पर अपनी भेड़ बकरियों का पालन कर रहा है और बॉर्डर से कुछ दूर पहले अपनी आजीविका चलाने का प्रयास कर रहा है। जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस बॉर्डर के जीवन में ये व्यक्ति यहाँ भेड़ों का, बकरियों का पालन कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बॉर्डर के बहुत नजदीक हो। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम शौकत अली है साहब। शौकत अली नाम है आपका? जी। शौकत अली जी, परसों आपने देखा यहाँ से भारत की मिसाइलें जब पाकिस्तान की तरफ जाकर वहां आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही थी तो आपने कुछ एहसास किया? सर हमने खड़के का एक एहसास किया साहब, खड़का सुनीजा था और 2-3 बार खड़का हुआ था। हाँ किस जी। तरह के धमाके हुए थे? कितने धमाके हुए थे? धमाके 3 हुए थे सर, रात 1 बजे से लेके लगभग 2-3 बजे तक। आप बाहर सो रहे थे घर के, तब आपको पता चला? हाँ, बाहर सो रहे थे साहब। तो हमने देखा तो 3 खड़के हुए तो हम सभी जाग गए और पड़ोसियों को भी बताया कि आज क्या था, क्या प्रोग्राम हो गया है। क्या लगा शौकत अली जी, आप भारतीय मुस्लिम हैं, हाँ जी। आपको गुस्सा आया जब पहलगाम में वहां पर्यटक जो पहुंचे थे उनका धर्म पूछकर गोली मारी गई, उनके पैंट उतरवा कर धर्म देखा गया और उसके बाद में उनको बिल्कुल शॉटगन पे गोलियां मार दी गई? सर हमको बहुत बुरा लगा। तो सर ये तो अभी देख रहे हैं ना, हमारे मुसलमानों को और भारत को आपस में लड़ाने की बात कर रहे हैं ना, तो वो ऐसे सोच रहे हैं आपस में लड़ लेंगे और मर लेंगे और बैठे रहेंगे बस। आपके परिवार में, आपकी कौम में इस हमले के बाद आपकी बातचीत हुई होगी, किस तरह से गुस्सा है अंदर लोगों अंदर साहब गुस्सा सभी है। तो अभी मान लो गुस्सा तो है ही, हमारे भारत के थे, हमारे तो ना कोई, हम तो पाकिस्तान में को ऐसे करते हैं कि हमको मोदी छुट्टी दे दे तो हम जाके उनको गोलियों से उड़ा दे साहब। अच्छा, अगर आपको मौका मिले हाँ, तो आप इस पाकिस्तान जो यहाँ से चंद किलोमीटर दूर है वहां जाकर क्या करेंगे? हम मुस्लिम सब इकट्ठे होकर उनको मिटा देंगे साहब। मिटा देंगे उनको? हाँ साहब, इतना गुस्सा है आपके? इतना गुस्सा है। अच्छा शौकत जी, इस इलाके में आप जब रह रहे हैं तो आपके नाम की वजह से आपके साथ कोई भेदभाव तो नहीं होता? नहीं साहब, अभी तक कोई भेदभाव नहीं, हम भाइयों की तरह रहते हैं, मुस्लिम और हिंदू एक जैसे रहते हैं साहब। ये जब हमला हुआ, पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और हाँ। कईयों के सिंदूर उजाड़े गए, हाँ जी। अब भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर उन आतंकियों के अड्डे तबाह कर दिए। हाँ जी। क्या मानना है आपका, क्या सोचना है? हमारा सोच है ये साहब, ये उन्होंने खराब ही किया साहब, उन्होंने मतलब, तो अभी हिंदुस्तान को ऐसे करना चाहिए कि मिटा देना चाहिए बस। पाकिस्तान को मिटा देना हाँ, चाहिए? मिटा देना चाहिए साहब। मैं मुस्लिम हूँ और मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको मिटा देना चाहिए साहब। रोज रोज के आतंक से तंग आ गए आप? तंग आ गए साहब, हम बेड़े बकरे वाले हैं और सभी को परेशान कर रखा है और हम भी यहाँ डरते डरते आते हैं साहब। बॉर्डर पे यहाँ पर ये बंकर्स बने हुए हैं इतने, अब जब भी सैनिकों को जरूरत पड़ती है तो यहाँ के लोग अपना सहयोग उन्हें देते हैं, आप लोग भी साथ निभाते हो? साथ निभाते हैं साहब, हमें पूछते हैं, हम उनको दूध भी देते हैं, सब देते हैं। हमको कभी उन्होंने नहीं कहा आप मुसलमान हो कि या यहाँ इधर ना आया करो, हमको कोई नहीं मना नहीं करता है। जी, भारतीय फौज जो कि धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखती है, जो कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने में यकीन रखती है, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पहलगाम में जो सिंदूर उजड़े थे उनका बदला लिया गया, उसके बाद में इस बॉर्डर इलाके में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, बहुत खुश हैं। लोग तो ये तक कहते हैं कि इस पाकिस्तान की रोज रोज की किचकिच को मिटा देना चाहिए।
लोग तो ये तक कहते हैं कि जो सीमा के इतने बेहद करीब रहते हैं, जिन्होंने मिसाइल अटैक, मिसाइल को यहां से जाते हुए देखा, पाकिस्तान में 3 धमाके सुने, उसके बाद में वहां आतंकियों के जनाजे निकलते हुए देखे, वो लोग ये चाहते हैं कि भारत सरकार इस आतंक के अड्डों को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दे, ताकि भारत में ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम ना दे सके। तो यहाँ के माहौल को देखकर जरा भी ये नहीं लगता कि हमारे देशवासियों में किसी भी तरह से जज्बे में या जोश में कमी है। यहाँ तक कि ये जो नहर है, इसके पार पाकिस्तान शुरू हो जाता है। कई किलोमीटर चलने के बाद में इंटरनेशनल बॉर्डर आती है और उसके बाद बहावलपुर बिल्कुल यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर होगा। और वो 3 धमाके यहाँ के लोगों के जहन में अब भी हैं। बड़ी खुशियां लोगों के द्वारा मनाई गई और ये कहा गया कि आतंकियों की यही सजा थी और प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया। रवि बिश्नोई, भारत पाकिस्तान सरहद,